नहीं, मुझे नहीं करनी शादी। ओ बिल्लू। अरे तू दीदी। हाँ दीदी, मैं ही तो हूँ दुल्हन। वो पास वाली दुकान में ना लहंगा ट्राई करने आई थी, सोचा आपको दिखा दूं। कैसे लग रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। वो कहाँ है? पुनिया कहाँ है? वो तो घर पे ही है। अरे उसी ने कहा था लहंगा पसंद आ जाए तो दीदी को जरूर दिखा देना। अच्छा दीदी सुनो, वो दुकानदार से कह के थोड़ा डिस्काउंट करा दो ना। ठीक है, मैं करा दूंगी। तू अभी ज्यादा एक्साइटमेंट में मत दौड़, जा, तेरी शादी होने वाली है, घर जा चल। अच्छा है ना? हाँ ओके बाय बाय बाय। लहंगा मस्त है। अरे ये इस छोरी का नाम दुल्हन है। यो हमारी दोस्त पुनिया की छोटी बहन है। इसको बचपन से ही शादी का शौक था। अब हो रही है इसकी शादी, इसलिए लहंगा वहंगा ये सब छोड़ो। हाँ, हम लोग कहाँ थे कि भाई टुन्नी है, टुन्नी नाम की है एक अंकल जी की पुरानी रिवेंज स्टोरी। तो हो सकता है कि वो दुल्हन बन के ये सब कांड कर रही है। एक काम करो, जरा अंकल जी से लिखवाओ टुन्नी का एड्रेस और उसे लेके आओ चौकी में। ओके। यही है भैया, अंकल ने पता तो यहीं का दिया था। ये दरवाजे पे सफेद पट्टी भी पुती हुई है। वेल, तो यही होगा दुल्हन का घर रिश्ता, जिसे मिल नहीं पाया वह रिश्ता है। हाँ, अगर टुन्नी अंदर हुई तो सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाएगा। जरा घंटी बजाओ। घंटी तो कहीं दिख नहीं रही है मुझे। कुंडी है, कुंडी बजाता हूँ। भैया, उन दरवाजों की घंटियां नहीं बजाया करते जो खुद ब खुद खुले हों। चलिए भैया, अंदर खुला हुआ है। ओ बिल्लू। ओह माय गॉड, इसका मतलब अंकल का शक था सही। इसदा जिससे लस्सी बन रही है यही है वो दही। इसदा नहीं छोड़िए भैया, ये सोचिए कि हम लोग मैडम की नजरों में कितने महान बन जाएंगे जब उनको ये पता चलेगा कि हमने असली दुल्हन ढूंढ ली। वेरी गुड, यू आर गुड बफेलो। हेलो या दिस वन। भैया, पहले जाके ना घूंघट उठा के देख लीजिए, कहीं ये कोई और तो नहीं है ना। ठीक है। सारी रात बीत गई, आप बार बार शर्म के मारे अंदर वाले कमरे में क्यों भाग जाते हैं? मेरा घूंघट कब उठाएंगे? क्या हुआ? क्या हुआ? हमला? मेरी बीबी के घूंघट पर हमला? नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। रामू, श्यामू, पप्पू, गोलू, चाचा, मामा, काका, सब आओ डंडी लेके। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहमतों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। ओ बिल्लू। वेल, उन्होंने मारे हमें 20, डंडे गिने 10 इज़्दा। तू हमारा दोस्त होके हम पे रहा है हंस इज़्दा। मैं क्या करूं यार गोपी, अब मुझे हंसी आ रही है तो बस आ रही है, तो मैं करूं तो क्या करूं। चल एक काम करते हैं, मैं एक बार में जितना हंसना है ना पूरा एक साथ हंस लेता हूं। बस एक मौका दे दे, हंस लेता हूं।
कितनी मुश्किल से मामला रफा दफा करके आई हूँ, कुछ आइडिया है? वहां रामलीला मैदान मोहल्ले के सारे लोग मैदान में इकट्ठे हो रखे थे, तलवारें और डंडे लेके हाथ में, नारे लगा रहे थे सस्पेंड करो इन दोनों बेवकूफों ने। आर यू मेड? वेल मॉम, वो कोई और दुल्हन निकलेगी, हमें नहीं था पता इसदा, भूल चूक में हो गई खता इसदा। हाँ मैडम, दुल्हन के पते पे दुल्हन निकली तो हमें लगा कि ये वही दुल्हन है, लेकिन फिर उसका दूल्हा आया और खेल गया। क्या यार, मतलब ये क्या किया तुम दोनों ने? मैडम उसके बारे में सोचे, उस दूल्हे के बारे में सोचे जिसने अपनी बीवी का यूं घूंघट उठाने के क्या क्या सपने देखे होंगे, और वो सपने इन दोनों ने मोती चूर के लड्डू की तरह चूर चूर कर दिए। उसकी जिंदगी के छेने के रसगुल्ले से रसगुल कर दिया तुम दोनों ने। उस बेचारे की खुशियों की रसमलाई रसहीन हो गई। सुला ले अपने अंदर के राम टेलू हलवाई ने, सुला ले। जो हमारे अंदर का क्रोधी कुमार जाग गया ना, तो उसी हलवाई की कढ़ाई की अग्नि में मालपुए की तरह तल दूंगी तेने में। सुला रहा हूँ मैडम, सुला रहा हूँ। रसगुल्ला सो जा, रसमलाई सो जा, बर्फी सो जा, पेड़ा सो जा। सुला दिया मैडम। मिठाई की लोरी सुना के अपने अंदर के हलवाई को सुला दिया मैंने। अजीब फालतू आदमी यार तू। हाँ जी, सिर्फ डंडे खा के आए हैं या गलती से कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले आए हैं? नहीं लाए होंगे। एक इंफॉर्मेशन ये मिली है मैडम कि 30 साल पहले तक वो दुल्हन उस पते पे रहती थी। या मॉम, वो 30 साल पहले दुल्हन की ड्रेस पहन के कहीं चली गई और अब तक उसका कोई पता नहीं जी। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि शायद वो पागल हो गई। महानुभावों, यह सूचना है आपको तुड़ाई के पहले मिली कि सुताई के बाद मिली? नहीं मॉम, वो पीटते पीटते बता रहे थे। क्यों बिल्लू? शायद क्योंकि मुझे लिपसिंग दिख रहा था, उस वक्त किसी ने मेरे कान पे तमाचा मारा था। एक बात तो मैंने पता लगा ली है कि ये दुल्हन वो नताशा ना है। अगर तो यो दुल्हन वो अंकल की 30 साल पहले मंडप पे छोड़ी हुई है टुन्नी, तो वो इतना टाइम कहाँ थी और ईद कहाँ से प्रकट हो गई, और इसे कैसे पता लगा कि अंकल जी के बेटे की शादी है? एक काम करो, बैंड वालों ने फिर से बुलवाओ चौकी में। ओके। आइए सर। एक बात बताऊं, पहली बार हम लोगों को किसी ने इतना आदर सम्मान दिया, वो भी पुलिस वाले ने। नहीं, आप लोगों को तो मिलना चाहिए ना। आप लोग वैसे भी, आप लोग तो संगीतकार हैं। अब वो लोग नहीं देते आप लोगों को सम्मान, वो अलग लोग हैं ना, वो नोट देते हैं फेंक फेंक के, वो पागल है। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं मैडम को बुलाता हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बस 2 मिनट की बात है ना, थोड़ा सा आप। हम लोग रेडी है, कहिए आप लोग रेडी है? हाँ, नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते। वाह वाह वाह, इट्स अ फुल हाउस। भाई आप तमाम व्यक्तिगणों को यहाँ एकत्रित देख के मन में घनी खुशी हो रही है, और ये दिल थाम के बैठिए क्योंकि सभी के सामने होगी बैंड वालों की तुड़ाई। मैडम इसके साथ साथ अगर बैंड भी बज जाए तो मजा ही आ जाए ना। आई डोंट माइंड। ओके, तो रेडी 1 2 टकीला।
बस कीजिए मैडम, माफ कर दीजिए। बस मैडम बस, कितना मारेंगी, कंगारू नींद में है। तो बोलो बोलो, असली माजरा क्या है? आओ जल्दी। नमस्ते मैडम। मैडम कुछ पता चला मेरी ना हो सकने वाली सौतन का, जिसने मेरे लल्ला का ब्याह ना होने दिया? हाँ, सोने का हार लूंगी। अभी पता लगेगा। लगता है कुछ खास मजा आया नहीं। रेडी वन। अरे बता बता। नहीं मैडम, नहीं पिंटू, मैं यार और पिटाई नहीं खाऊंगा। मैं मैडम सब बता दूंगा आपको। तो जल्दी बताओ यार। देखो क्या है कि जो कुछ है वो फटाफट मैडम के सामने बोल डालो, बंद जुल्फों को खोल डालो। क्योंकि क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का राजमा पक गया तो तुम लोगों का हाजमा बिगड़ जाएगा। क्योंकि एक बार हमारी मैडम को गुस्सा आ जाता है ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की पीटू प्रियंका के, मेरा मतलब है जुल्मी जीनत, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। समझ में आ रहा है तुम्हें? मैडम बताता हूँ। उस दिन जब हम लोग यहाँ से वापस गए थे ना, तो रात को वो दुल्हन फिर आई थी कस कस के। हाँ मैडम, और वो बहुत बहुत खुश थी मैडम। और मैडम वो ये भी कह रही थी कि उसने जो वो कसम खाई थी, वो कसम उसकी पूरी हो गई, कंगारू नींद में है। और हाँ मैडम, वो ये भी कह रही थी कि मैं ना कुंवारी रह गई हूँ, इसलिए अब मैं इनके बेटे का घर कभी नहीं बसने दूंगी। सुन रहे डैडी, कर्म आपने किए, भुगत मैं रही हूँ। अब ना होगी मेरी शादी। तो फिर तो सारा मामला साफ है। ये दुल्हन और कोई नहीं, वही छोरी है जिसे 30 साल पहले ये पहलवान अंकल जी हार्ट थ्रोप के सनोबा ने कतई मंडप पे छोड़ दिया था, शादी ना की थी। अब मैडम कुछ भी करके उसे अरेस्ट कर लीजिए, वरना मेरे लल्ला का ब्याह कैसे होगा? हाँ? गोपी बिल्लू गुलगुले, हाँ जी मम्मी जी। पूरी ताकत लगा दो, सर्च टीम दौड़ा दो। दीप तो उस दुल्हन को पकड़े बिना चैन से ना बैठूंगी। रेडी 1 2। हाय दैया मोरी मैया, क्या हुआ पहलवान जी? आए। हाय अरे बड़ा दर्द हो रहा है। अरे हिला भी नहीं जा रहा है। चप्पल पहनूंगा एक पैर में। तो क्यों कतई उछल उछल के कूद कूद के सकीरा हो रहे थे बिल्कुल ही? अरे मैडम जी, अरे उन बदमाशों ने जानबूझ के बैंड बजाया था। आहा, चुप रहो तुम, मुंह ना खुलवाओ मेरा। बड़ा वरुण धवन बन रहे थे मैडम कि नाच के रहूंगा। हाँ? मैडम मैं क्या कह रही हूँ, ये सब छोड़िए। अरे उस टुन्नी का पता लगाइए ना, जिसकी वजह से मेरी शादी का मामला अटक रहा है। ओहो, बाप यहाँ कतई अधमरा पड़ा है, लेकिन छोरे को कतई शादी के अलावा और कुछ ना सूझ रही। पर चुनी लाल, शर्म नहीं आती तुझे? मालिक सामने खड़ा हुआ है और तू मालिक के सामने मालिक के बिस्तर पे टांगे चौड़ी करके लेटा हुआ है। मैं बेशर्म तेरी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और बस निकाल दो तुझे नौकरी से। दोबारा ऐसा किया चल डैडी। डैडी आ गया तेरा डैडी। ओ बिल्लू क्या डैडी? नहीं ओ पहलवान, थारे परा को धो के निचोड़ के झाड़ के सुखा देगा खूंटी पे, फिर देने उमेटने कान। आज तेरा डैडी का तो अंकल जी
कुछ हुआ था क्या? मूर कहीं का। मैडम 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 लीजिए, ले आया डॉक्टर साहब। ये नहीं मैडम, मैं लाया डॉक्टर साहब, लाया था। चुरा के लाया कहीं से? अरे नहीं डॉक्टर साहब। कहाँ है डॉक्टर साहब? अरे है ये डॉक्टर साहब। तुम क्यों क्यों हुई वो चौंका चांकी? अरे मैडम जी, ये वही दुल्हन है जिसे हमने 30 साल पहले जो है शादी करने से मना कर दिया था, और जिसको आप लोग ढूंढ रही हैं। She's टुन्नी। तुम टुन्नी हो? अच्छा, मतलब वही टुन्नी जिसने कसम खाई थी कि इस अंकल जी के घर में और कोई जो है शादी ना होने देगी। अरे नहीं मैडम, वो तो पागलपन था। पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि इस पहलवान से मेरी शादी नहीं हुई। मैं कितनी खुशनसीब हूँ। बदनसीब तो मैं हो रही हूँ बहन। मेरे कर्म फूट के जो इनके पल्ले बंधी। अरे टुन्नी आंटी, कसूर मेरे डैडी का हो रही है, सजा मुझे मिल रही है। बताओ मेरी शादी कब होगी? हाँ भाई, ये बताओ तुम क्यों जो है बार बार जो है रोड़े अटका रही हो इस बेचारे की शादी ना होने दे रही? मैडम आप ये क्या बोल रही हैं? मतलब मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम बदले की आग, प्रतिशोध की आग, रिवेंज की आग में जल रही थी, इसलिए नहीं करने दोगी इसे शादी। या तूने खाई थी कसमिज़दा, मांग भरने की नहीं निभाई थी इसने रसमिज़दा। अरे दादाजी, मैं वही तो कह रही हूँ। शुरू में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, पर उसके बाद मैंने अपने आप को पूरी तरह से संभाल लिया, पढ़ाई की और आज डॉक्टर बन गई। नहीं, ये तो बढ़िया किया, डॉक्टर बन गई। वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू। एक मिनट, लेकिन मतलब एक मिनट क्या कह रही हो? मतलब तुम टुन्नी हो हैं, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, इसकी शादी रुकवाने की कोशिश तुमने नहीं की, मतलब आर यू सेइंग दैट? अरे मैडम जी, वो सब बाद में सोचिएगा। बहुत दर्द बढ़ रहा है, पहले मेरा इलाज तो करिए। मैं इस गधे का इलाज नहीं करने वाली। अच्छा देखो भाई, क्या है यार, अब तुम डॉक्टर हो ना भाई, हैं? अब गिले शिकवे छोड़ो, पेशेंट है वो, अपना डॉक्टरी धर्म निभाओ। चलो करो, चलो चलिए चलिए। बताओ डैडी, लगाइए एक आध इंजेक्शन। बहुत दर्द हो रहा। Don't mess with a woman's heart. बदला ले लिया।